गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अभी तक हम हमारा हिंदी की किताब पढ़ रहे थे, है ना। हिंदी की किताब से हमने गद्य खंड पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। जहाँ तक हमारे गद्य खंड थे, एक कुत्ता एक मैना तक हम पार्ट को पढ़ चुके हैं, है ना। अभी हमको पढ़ना है व्याकरण में, ग्रामर में पढ़ना है। व्याकरण में भी हम इसके 3 पार्ट हमारे पढ़ चुके हैं। वाक्य तक हम पढ़ चुके हैं, वाक्य भेद हमारा हो चुका है, शब्द निर्माण हो चुका है ना, और समास हो चुका है। अब हमारा है अलंकार। आज से हम अलंकार पढ़ेंगे, है ना। फिर अलंकार के बाद हमारा पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, रिपोर्टाज है, और भी व्याकरण में कई सारे चैप्टर हैं जो हम पढ़ेंगे, है ना। तो आज से हमें व्याकरण पढ़ना है, फिर उसके बाद में हमारा पद्य खंड आ जाएगा, ठीक है। सवैये तक हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे अलंकार। हमारा व्याकरण का 5वां चैप्टर हमारा अलंकार, है ना। तो अभी 3 दिन तक शायद वीडियो नहीं आ पाए थे, है ना। शनिवार तक तो डलते नहीं है, लेकिन 2 दिन वीडियो नहीं आ पाए थे, है ना। कुछ कारण था इसलिए नहीं आ पाए। चलिए, तो आज से हम शुरू करते हैं अलंकार। अलंकार सबसे पहले देखते हैं होते क्या है ना। अलंकार का एक शाब्दिक अर्थ देखें या उसको समझने की कोशिश करते हैं, अलंकार का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, है ना। अलंकार मतलब जिन चीज़ों से हम सजा सकते हैं किसी चीज़ को, तो क्या होता है आभूषण। आभूषण को और समझिए तो क्या होता है गहने, है ना। कि मान लो जैसे कि आप हो या मैं हूँ, है ना, मुझे अपने आप को सजाना है या आपको सजाना है, तो क्या करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना, अच्छी हेयर कट करते हैं, अच्छे गहने पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, है ना, अंगूठियाँ पहनते हैं, गले में चेन, कानों में वाली लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अलंकार हैं, हमारे आभूषण हैं, हमारे गहने हैं, जो कि हमारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं, है ना। हमारी सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं आभूषण। आभूषण या गहने या अलंकार जो है वो किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के, है ना, या भावों के सुंदरता को, सौंदर्य को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य में अलंकार का क्या महत्व है या अलंकार क्या होते हैं, है ना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि अलंकार जो है किसी भी चीज़ की सुंदरता को बढ़ाने में प्रयोग होते हैं। वस्तुतः भाषा को शब्द तथा शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने की सार्थक यानी अर्थपूर्ण क्रिया के दौरान अलंकार का प्रयोग किया जाता है ना। अलंकार का प्रयोग किया जाता है जब हम हमारी हिंदी भाषा को या किसी भी भाषा को, है ना, उसके सौंदर्य को, उसके अर्थ को, उसके भाव को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, हम उसके शब्दों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार काव्य भाषा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और ये भाव की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाते हैं, है ना। अब जब भी हम कविताएं लिखते हैं या कविताएं पढ़ते हैं या पद्य खंड पढ़ते हैं या काव्य खंड पढ़ते हैं, तो वहाँ के उस काव्य के सौंदर्य को, उस काव्य के भाव को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं, अलंकार का सहयोग लेते हैं, ताकि हमारी भाषा की लक्षणा, हमारी भाषा की अभिव्यक्ति और भी अच्छी हो जाए, है ना, और उसकी खूबसूरती बढ़ जाए, उसका आकर्षण बढ़ जाए, और भी ज़्यादा सुनने में अच्छी लगे, बोलने में अच्छी लगे, तो वहाँ पर हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। अलंकार जो है वो 2 शब्दों से बना है। एक तो अलम, है ना, ल ऊपर म की अनुसार होता है, तो अलम धन कार, अलम धन कार 2 शब्द हो गए हमारे से बना है ना। अलंकार जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। यदि उसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, अलम धन कार। इसका अर्थ है अलंकृत करना, ये अर्थात सजाना, है ना। अलंकार का अर्थ है अलंकृत करना या सजाना। अब किसको सजाएंगे, काव्य में या तो शब्दों को सजाएंगे या भावों को सजाएंगे या पंक्तियों को सजाएंगे, है ना। तो अलंकार का अर्थ है सजाना। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य वामन ने अपनी रचना अलंकार शास्त्र में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, अलंकृति
अलंकार है ना। उन्होंने कहा है कि अर्थात जो किसी को अलंकृत करे वह अलंकार है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो किसी को अलंकृत करे, जो किसी को सजा दे, है ना, जो किसी की सुंदरता को बढ़ा दे, वही अलंकार है। जिस प्रकार गहने स्वर्ण के बने होते हैं और पहनने वाले की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार सुंदर वर्णों एवं अर्थों से निर्मित होते हैं तथा ये काव्य के आकर्षण को बनाते हैं। कवि अपनी कविता को जिस विधा या जिस विविध वर्णों, शब्दों व अर्थ योजनाओं से सजाता है उसे अलंकार कहते हैं, है ना। अब वो कहते हैं कि कवि जिस तरह से अपनी कविता को अलग अलग भावों से, अलग अलग वर्णों से, अलग अलग शब्दों से सजाने का काम करता है उसे ही हम अलंकार कहते हैं, है ना। कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि आचार्य वामन ने भी कहा है कि जो चीज़ किसी को सजा दे, जो चीज़ किसी को सौंदर्य बढ़ा दे उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे कि महिला है ना, महिला क्या होती है, अगर बहुत अच्छे गहने पहन ले, बहुत अच्छी साड़ी पहन ले, बहुत अच्छे कपड़े पहन ले तो उसका रूप और बढ़ जाता है, उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। जैसे प्रकृति की बात करें कि हमारे पास प्रकृति है, प्रकृति बात करें गर्मी के दिनों में किस तरह की होती है, हर जगह सूखा सूखा नज़र आता है, हर जगह धूप नज़र आती है ना, कालापन नज़र आता है। लेकिन जब हम उसको बात करें कि वसंत ऋतु की बात करें कि वसंत ऋतु में कितना कुछ परिवर्तन हो जाता है कि पेड़ों पर नए नए फूल आने लगते हैं, है ना, पत्तियाँ आने लगती है, तितलियाँ उड़ने लगती है, हर जगह हरियाली दिखती है, कहीं कहीं पीलापन दिखता है, फूल झड़ने लगते हैं, है ना, और उसका कहीं फल लगने लगते हैं पेड़ों पर। तो कितनी कुछ प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। तो क्योंकि वसंत ऋतु में प्रकृति का भी सौंदर्यीकरण हो जाता है, तो वो फूल, वो पत्तियाँ, वो खुशबू, वो तितलियाँ, वो सब प्रकृति के अलंकार हैं, प्रकृति के सौंदर्य हैं, प्रकृति के गहने हैं, है ना। तो उसी प्रकार काव्य के भी कुछ सौंदर्य होता है, काव्य के भी कुछ अलंकार होते हैं, काव्य के भी कुछ गहने होते हैं। उसी को आज हम पढ़ेंगे, है ना, कि किस तरह से हम काव्य को, कविता को, भावों को सजा सकते हैं, किस तरह कविता के सौंदर्य को हम निखार सकते हैं, किस तरह से कवि कविता में अपने भावों को प्रकट करता है, अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है, अपने मन के विचारों को कितनी सुंदरता से हम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। यह बात होती है अलंकार, है ना। तो इसी चीज को हम आज पढ़ रहे हैं। तो एक बार और देखते हैं कि अलंकार का अर्थ है कि जो वस्तु, जो चीज किसी को सजा दे उसे हम अलंकार कहते हैं, है ना। और उसके बाद में जो किसी को आकर्षक बना दे उसे भी हम अलंकार कहते हैं, है ना। तथा ये काव्य को पहनने वाले की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार काव्य में अलंकार सुंदर वर्णों एवं अर्थों से निर्मित होते हैं तथा ये काव्य को आकर्षक बनाते हैं, है ना। अब काव्य में किस किस चीज़ से सौंदर्य बढ़ता है? बहुत अच्छे शब्दों से, है ना। शब्द या तो छोटे होंगे या बड़े होंगे या बहुत ही आकर्षक होंगे, उसकी भाषा से ही लयबद्ध हो तो भी आकर्षक लगता है, वो भी उसके कहने हैं, है ना। उसकी भाषा बहुत ही सरल, सटीक और बहुत ज़्यादा अर्थ निकालने वाली हो तो वो भी बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगती है। उसका अर्थ निकलना चाहिए, कवि की कविता का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए तो वो भी बहुत ही सुंदर नज़र आती है तथा काव्य को आकर्षक बनाते हैं। कवि अपनी कविता को जिन विविध वर्णों, शब्दों व अर्थ योजनाओं से सजाता है उसे अलंकार कहते हैं, है ना। तो आज हमने इस वीडियो में अलंकार पढ़ेंगे, है ना, कि अलंकार का अर्थ क्या होता है और अलंकार की आवश्यकता क्यों होती है, कविता में अलंकार की आवश्यकता क्यों होती है। तो कविता में अलंकार की आवश्यकता होती है कि कविता में शब्दों को या भावों को सजाने का काम होता है ना। यदि हम अपने भावों से, अपने शब्दों से कविता को सजा देते हैं तो वहाँ पर अलंकार होता है। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अलंकार के कितने प्रकार हैं, अलंकार के कितने भाग हैं। तो अलंकार के भागों को हम अलग अलग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे, है ना। उसके 6 भाग हैं, मुख्यतः 2 भाग हैं, 2 में से भी उनके अलग अलग भाग हैं, तो उन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी कॉपी में अलंकार के प्रयोग, अलंकार की परिभाषा, है ना, और अलंकार का क्या महत्व है वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।